चलिए जी, आज से हमको बात करनी स्टार्ट करनी है यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर है हमारे पास 12 और यूनिट नंबर 12 का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? हम आर के सिंगला सर की बुक से हम पढ़ रहे हैं। तो 12.1 में क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां पर हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस और उसके बाद वेज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू वुड बी एक्विटेंट विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। आप सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में चर्चा करेंगे, फिर हम इंपॉर्टेंस में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंज्यूमर को देखेंगे। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चर्चा करेंगे। लीगल रिड्रेसल मशीनरी में बात होगी। कंज्यूमर राइट्स पर बात होगी। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अगेंस्ट होम। फिर रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। उसके बाद हम कंज्यूमर अवेयरनेस में बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 12.1 में देखो, सबसे पहले बात हो रही है किसकी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे और वेज देखेंगे। या बॉक्स में देखना क्या लिखा हुआ है? टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज द नीड ऑफ द डे एज दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। तो भैया किंग कौन है मार्केट का? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने की बात करी गई है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं। लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सिंपल है, कोई आपसे पूछ ले कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या, तो आप बोलोगे किसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं भैया? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर बताया था जो कंज्यूमर्स है वो कौन है भैया? किंग ऑफ द मार्केट है, और इसी को ही प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। किससे प्रोटेक्ट करना है? अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस। कौन कर रहा है? जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं और जो सेलर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन टूल किट 1 में क्या लिखा हुआ है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इट रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड द सेलर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। तो लिखा हुआ टुडे अ कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ द मार्केट। समझ में आई बात? आज के टाइम पे हम कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर भैया किंग है। कहाँ का किंग है भैया? मार्केट का किंग है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट एम्प्टर। ध्यान से इस चीज को समझना भैया। पहले कौन सी थी अप्रोच? पहले की अप्रोच थी कैविएट, CAVEAT, कैविएट एम्प्टर। तो कैविएट एम्प्टर का मतलब था क्या? जो पहले की अप्रोच थी उसका वो क्या थी? कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब था विच मीन्स लेट द बायर बिवेयर। तो याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भैया कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या है? तो हम बोलेंगे लेट द बायर बिवेयर। ठीक है, ये पहले की अप्रोच थी। हैज़ नाउ चेंज टू द कैविएट वेंडिटर। तो आज कौन सी अप्रोच बन चुकी है? आज है कैविएट वेंडिटर। आज कौन सी है? कैविएट वेंडिटर। लेट द सेलर बिवेयर। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक हमने कौन कौन सी बात पढ़ी? 12.1 में हमने देखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जहां पर हम उसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड वेज पर चर्चा करेंगे। यहां पर हमने देखा कि भैया कंज्यूमर कौन है? किंग ऑफ द मार्केट है। हमको भैया सेफ गार्ड करना है। क्या सेफ गार्ड करना है? इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर हुआ? फिर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि भैया कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं। उसके बाद एक वर्ड आया था जिसको हमने बोला था कैविएट एम्प्टर। एक वर्ड आया था जिसको हमने बोला था कैविएट एम्प्टर, जिसका मतलब था लेट द बायर बिवेयर। कैविएट एम्प्टर का मतलब क्या था? लेट द बायर बिवेयर। और अब वो चेंज हो चुका है किस में? कैविएट वेंडिटर में। कैविएट वेंडिटर में, और कैविएट वेंडिटर का मतलब होता है लेट द सेलर बिवेयर। ठीक है, पेज नंबर 2 पर हम पहुंच जाते हैं। हम कौन सी बुक को रेफर करके चल रहे हैं? हम आर के सिंगला सर की बुक को रेफर करके चल रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस चेंज इट इज द कॉन्स्टेंट endeavors of the producers that the production must conform to the full satisfaction of the consumer। अब जो चेंज हुआ, कौन से चेंज के बारे में बात कर रहे हैं? इस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जो पहले क्या था? कैविएट एम्प्टर था, वो चेंज हो गया कैविएट वेंडिटर में। तो इस चेंज के वजह से क्या हो रहा है? इट इज द कांस्टेंट
endeavor of the producers that the production must be conform to the full satisfaction of the consumers. ठीक है, but sometimes in the attempt to increase their sales and market share, manufacturers and service provider may be attempted to engage in the unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like कैसा करते हैं, adulteration of consumer goods कर देते हैं, poor quality of goods and services, misleading advertisement, short measure and underweight goods, या फिर creation of artificial scarcity by hoarding goods, है ना, ठीक है. Thus, these measures result in the exploitation of the consumers. इन सबसे क्या होता है भैया, exploitation होता है किसका, consumer का. Thus, there is a need for providing adequate protection to consumer against such practices. The remedy lies in the Consumer Protection Act. Remedy कहाँ पर मिलने वाली है भैया, Consumer Protection Act 2019 पर मिलने वाली है. चलो अब यहाँ बॉक्स में देखो क्या लिखता है कि सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया. अच्छा एक पिक्चर भी थी देखो, ठीक है. अब हम यहाँ पर देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया. लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट्स पास्ड इन कोर्ट्स एंड द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया. ठीक है, जैसे पहले में क्या लिखते हैं, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सनफ्लावर ऑयल क्लेम्ड इन द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर दैट हिज ऑयल वाज अ रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. ऑन टेस्टिंग ऑल क्लेम्स वर फाउंड फॉल्स. ठीक है. दूसरा, मैनी क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स मार्क देयर प्रोडक्ट एज पॉली कॉटन. हियर पॉली मीन्स पॉलिनोसिक एंड नॉट पॉलिस्टर. द फॉर्मर मटेरियल इज वेरी चीप एज कंपेयर टू द लेटर and the consumers are not aware of it. Instant noodles can also be sold in the packaging of 100 grams, but in the case of some manufacturers, there are just 80 grams noodles in the packets. A woman got admitted in a civil hospital for an appendix operation, but the doctor treated her negligently and removed her gallbladder instead of the appendix, and as a result, the woman died. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहां पर किसके थे, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के. कहां पर भैया, भारत में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो देखते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स. पहला, फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको बात करनी है. उसके बाद है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमको बात करनी है. ठीक है, तो हम दो तरीके से बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे किसमें, पहले हम बात करेंगे फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी मेड क्लियर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. वो पॉइंट कौन कौन से हैं, पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, फिर है थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. तो एक एक करके पढ़ते हैं. तो पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है भैया, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस में बात करता है. लिखते हैं कि जनरली द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम. ठीक है जी. देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट देम अबाउट द सेम सो दैट दे बिकम एक्टिवेटेड. द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेक्स इट पॉसिबल इजिली. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स. यहाँ पे लिखते हैं कंज्यूमर्स आर organized and that is why they could not raise the voice against their exploitation. Consumer are unorganized and that is why they could not raise their voice against their exploitation. Consumer protection encourages consumer to be organized in the form of a consumer organizations which would take care of their interest. ठीक है. थर्ड पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. Consumers are being exploited on a large scale by unscrupulous, exploitative and unfair trade practices such as defective and unsafe products, adulteration, false and misleading advertising, or hoarding and black marketing, etc. Consumer protection has a wide agenda to get rid of such malpractices of the sellers. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. business needs consumers as much as consumers need business. ठीक है, बिल्कुल भैया. Therefore business should also join hands in protecting consumer interest.
इट्स इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। जैसे पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, दूसरा है बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद है मोरल जस्टिफिकेशन, फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो एक एक करके देखते हैं। देखो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस नीड्स कंज्यूमर एज मच एज कंज्यूमर नीड बिजनेस, देयरफॉर बिजनेस शुड ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स इन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। इट्स इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। Enlightened business firms realize that it is in their long-term interest to satisfy their customers. Enlightened business firms realize that it is in their long-term interest to satisfy their customer. ठीक है, satisfy customer not only by the same products time and again but also provide good feedback to would be customers and thus help in increasing sales. बिल्कुल। फिर paying attention to the satisfaction of customers is nothing but a consumer protection। ठीक है। सेकंड है businesses uses society resources। Every business uses various resources such as material, machinery, manpower, etc., which belong to the society. Therefore, it becomes the responsibility of every business to provide better facility to the society. Through consumer protection, business gets an opportunity to discharge its responsibility towards society। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा था, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। एवरी बिजनेस यूजेस वेरियस रिसोर्सेज सच एज मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एक्सेट्रा which belongs to the society। ठीक है। Therefore, it becomes the responsibility of every business to provide better facility to the society। Therefore, consumer protection, बिजनेस गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी। ठीक है। थर्ड में हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसमें बोलते हैं इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर्स एंड ऑल other related parties like employees, consumers, suppliers, competitors, government, etc। ये किसके बारे में बात हो रही है भैया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है भैया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी भैया, बिजनेस की, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर्स एंड ऑल अदर्स रिलेटेड पार्टीज जैसे कि एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। Customers happens to be the most important of all of the related parties। ठीक है। Therefore, more attention should be paid to the protection of consumers' interest। Doing this is nothing but consumers' protection। फोर्थ में हम बात करते हैं मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ दियर एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या था भैया, मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन में क्या बोलते हैं, इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ दियर एक्सप्लॉयटेशन। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प्स द बिजनेस इन डिस्चार्जिंग दियर मोरल ड्यूटी। ठीक है। फिफ्थ में है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बाय इग्नोरिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, बिजनेस इज ऑलमोस्ट इनवाइटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, which can impair and tarnish its image। Such a situation can be avoided only if the consumer's interest is taken care of। Doing so means taking care of consumers' protection। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसको हम सीपीए के नाम से हम जानते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियली पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन 24 दिसंबर 1986। तो डेट याद रखो भैया, पहले कब पास किया गया था, 24 दिसंबर 1986 में। ध्यान से समझना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीपीए कब पास किए, किसने पास किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। इनिशियली कब पास किया था, 24 दिसंबर 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, 24 दिसंबर 1986 में। इन 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पास्ड अ न्यू एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में फिर से पास किया गया। क्या नाम से पास किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से फिर से पास किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में किसने पास किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। which received the assent by the president of India। कब मिली assent, 9 अगस्त 2019 को मिली। This act extended to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and came into force on 20 जुलाई 2020। ठीक है।
कब आया है? 20 जुलाई 2020 को आया, ठीक है। इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी। याद रखना क्या है ये? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे। ये एक्ट आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज। किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। याद रखना कौन कौन से लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल्स पर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज agencies is to protect the interest of the consumers. There is a mention of some rights and responsibilities of the consumer in the act. A detailed description of these rights and responsibility is given ahead in this chapter, ठीक है। तो ये समझना, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल एजेंसीज, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज और लेवल याद रखना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। अब हम कुछ साइलेंट फीचर देखते हैं किसके भैया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। हम कुछ साइलेंट फीचर देखेंगे किसके? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। तो स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखते हैं, द स्कोप और फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसा पहला है कवरेज ऑफ आइटम्स, दूसरा है कवरेज ऑफ सेक्टर्स, तीसरा है कॉम्पनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजंस, फिर चौथा है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स, पांचवा है इफेक्टिव सेफगार्ड्स, फिर छठा है 3 टियर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मशीनरी, सातवां है टाइम बाउंड रेड्रेसल्स। एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो आ रहा है कवरेज ऑफ आइटम्स। इसमें लिखते हैं दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, until or unless any product or services is specially divided out of the scope of this act by the central government, ठीक है। It covers transaction through all modes including offline and online through electronic means, teleshopping, multi-level marketing and direct selling, ठीक है। ये क्या हो गया? कवरेज ऑफ आइटम्स हो गए। दूसरा पॉइंट है कवरेज ऑफ सेक्टर्स। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एरियाज, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, ठीक है जी। थर्ड, compensatory nature of provisions. Many acts have been passed for the help of the consumers. Consumers enjoy the benefits of these act, but if a consumer wishes, the Consumer Protection Act can provide extra help, ठीक है। As a result, the nature of provisions of this act is compensating for the loss or providing extra help. Consumer is totally free to enjoy the benefits provided in the act. ये क्या था? थर्ड वाला कॉम्पनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन, ठीक है। फिर से पढ़ लेता हूँ कि मैनी एक्ट्स हैव बीन पास्ड फॉर द हेल्प ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर enjoys the benefit of these acts, but if a consumer wishes, the Consumer Protection Act can provide extra help, ठीक है। As a result, the nature of a provision of this act is compensating for the loss or providing extra help. Consumer is totally free to enjoy the benefits provided in the act. Fourth, a group of consumer rights. This act provides many rights to consumers. These rights are related to safety, information, choice, representation, redressal और education. ये क्या है? ग्रुप ऑफ कंज्यूमर राइट्स में क्या लिखते हैं? दिस एक्ट प्रोवाइड्स मैनी राइट्स टू कंज्यूमर्स. दीज राइट्स आर रिलेटेड टू सेफ्टी, ठीक है, इंफॉर्मेशन, चॉइस, रिप्रेजेंटेशन, रेड्रेसल, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। पांचवा इफेक्टिव सेफगार्ड्स. दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, dissatisfactory service and unfair trade practices. So under the purview of this act, there is a provision to ban all those activities which can cause a risk for consumer. पांचवा क्या बोलता है? इफेक्टिव सेफगार्ड्स में क्या बोलते हैं कि दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स, ठीक है, रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो under the purview of this act, there is a provision to ban all those activities which can cause a risk for consumers, ठीक है। सिक्स्थ में है 3 tier grievances redressal machinery. याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 3 tier grievances redressal machinery. Consumer courts have been established so that the consumers can enjoy their rights. This act present 3 tier grievances redressal machinery at district level, at state level, at national level. तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में बात करूं तो वहां पे लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, याद रखना, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन इसको हम बोलते हैं। स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन और स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल पर क्या है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, अब हम टाइम बाउंड रेड्रेसल में बात करते हैं। तो अ मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट इज दैट द केसेस आर डिसाइडेड इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया मेन प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेन प्रोविजन कौन कौन से हैं, पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, फिर हम देखेंगे हु कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट whom कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, फिर रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर के राइट्स। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मेन प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से एनसी लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास।